In the name of Allah, who's Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, dear students of class 9. And very good morning to you. Me, your English teacher, Fayaz Ali. Dear students, today we are going to learn another lesson later about the village life in Pakistan. So, this is a letter written between the two friends, Shahid and Nomi. Okay, so they share, even communicate in the letter about the life of village life of Pakistan. So Shahid write a letter to Nomi and tell him about the village life of Pakistan. So in this letter, dear students, Shahid tells the Nomi the charming and attracting scenery of the village and the beauty of the village, even straightforward and honest people is there. There is also professions in the village as well. There is also imam who perform two jobs at a time, and there are also other professions like carpenter and other profession who serve in the villages. So dear students, we will know about the village life in Pakistan as we read. So let us read and know about the importance point during the reading. So dear students, a letter about the village life in Pakistan. As you know, dear student, this is a pattern how a letter is being written. Okay, so this is a sender's address, one who write, and this is also a name to whom you write. So E60 block F North, Nazimabad, Karachi, 16th August 2006. My dear Nomi. Okay, so the letter is being written to Nomi, who write a letter to Nomi Shahid. Many thanks for your kind letter which I received some time back. I am sorry that I couldn't write to you earlier. Okay, क्योंकि शायद ने पहले जो उसने नोमी ने लिखा था, उसको भेजा था खत, उसका रिप्लाई नहीं दिया था. I am sorry that I couldn't write to you earlier. Okay, I assure you. Assure means मना खातिर कराना, उनको यकीन दिलाना. You did. I will not take so long to reply in future. आगे मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और जल्दी से मैं आपको आपके लेटर का रिप्लाई दूँगा. द रीज़न फॉर द डिले क्या होता है कि पोस्टपोन होना, मतलब लेट होना. वाज डेट आई वेंट टू माई अंकल्स विलेज ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज़. मतलब डियर स्टूडेंट, यहाँ रीज़न बता रहा है शायद नोमी को कि मैंने इसलिए लेट रिप्लाई दिया क्योंकि मैं विलेज गया हुआ था अपने चाचे के यहाँ, क्योंकि घूमने के लिए, हॉलीडे स्पेंड करने के लिए. ओके, छुट्टियाँ गुजारने के लिए. आई हैड नेवर बीन देयर एंड आई हैड नेवर बीन. यहाँ डियर स्टूडेंट आई हैव बीन, क्योंकि मतलब यहाँ के विजिटेड. आई हैड नेवर बीन देयर एंड आई वांटेड वेरी मच. मैं कभी भी वहाँ नहीं गया था. एंड आई वांटेड वेरी मच टू सी समथिंग ऑफ विलेज लाइफ, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं विलेज लाइफ के बारे में कुछ जानूँ या मुझे मालूम करूँ. फॉर्चूनेट क्या होता है कि किस्मत से. द डे बिफोर, एक दिन पहले, माई हॉलीडेज बिगेन. माई एल्डेस्ट अंकल केम टू कराची एंड आई वॉज एबल टू रिटर्न विद हिम टू हिज विलेज. लकीली, किस्मत से, मेरा जो अंकल था वो कराची घूमने आया और उनके साथ में विलेज गया घूमने के लिए. इन दिस लेटर आई विल टेल यू ऑल डेट आई हैव सीन. आई होप यू विल एंजॉय इट एज यू वर बॉर्न एंड ब्रॉड मतलब वही, मतलब बड़ा होना, अप इन कैनेडा. यू विल एंजॉय इट एज यू वर बॉर्न एंड ब्रॉड. क्योंकि नोमी, डियर स्टूडेंट, यहाँ पता चलता है लेटर से कि नोमी जो है वो कनाडा में रहता है और जो ये शाहिद है वो कराची में रहता है. वेल द विलेजेस आर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. क्योंकि मतलब वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स जिसको हम कैंडिड भी बोलते हैं और जिसको हम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये टू एडजेक्टिव हैं डेट आर यूज टुगेदर. ओके, क्योंकि
आपको मोस्टली यू विल फाइंड इन द पैराग्राफ और इन द टेक्स्ट बुक देयर विल बी यूज ऑफ द टू एडजेक्टिव टुगेदर टू ब्यूटिफाई द writing as well. People, they lead a simple, happy and contented life in their own way. क्योंकि जो विलेजेस होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी सादगी से, खुशी से और कंटेंटेड क्या होता है कि ये भी हैप्पी, कंटेंट मीन्स हैप्पी, सेटिस्फाई, माना अपनी जो ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजारते हैं अपनी तरीके से, विच इज़ क्वाइट अनलाइक आवर मॉडर्न, जो हमारे मॉडर्न सिटी लाइफ से डिफरेंट है. देयर हाउस आर अनलाइक क्या होता है कि डिफरेंट है. डियर स्टूडेंट, अनलाइक मीन्स डिफरेंट. दे आर मड प्लास्टर एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू डेड आर मेड ऑफ रेड ब्रिक. क्योंकि मड प्लास्टर क्या होता है कि मिट्टी के बने हुए, सवाए एक्सेप्ट फॉर क्या होता है, सवाए कुछ रेड ब्रिक. ब्रिक मतलब ये जो होती हैं, जो होती हैं कि मोस्ट ऑफ द लेन्स एंड स्ट्रीट्स आर नैरो एंड डस्टी. लेन्स एंड स्ट्रीट, जो मतलब वहाँ के गलियाँ हैं वो नैरो हैं. एंड डस्टी, बहुत ज़्यादा मट्टी पड़ी हुई है वहाँ होती है. क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप इफ़ यू बिलोंग टू एनी विलेज, यू आर वेल अवेयर अबाउट द life of the village, how people spend the life there, and what are the streets and lanes are filled up. They don't use motor cars and taxis or even buses for short distances. क्योंकि मतलब वो शॉर्ट डिस्टेंस के मतलब जो कम फासला होता है वो पैदल चलते हैं, लेकिन बसेस, कार्स और ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं करते. डेट्स वाई दे आर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. मतलब वो हेल्दी विलेजर, मोस्ट विलेजर हेल्दी होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो ट्रेवल करते हैं या इवन जो डिस्टेंस होता है वो कवर करते हैं ऑन फुट. द मार्केट इन द विलेज आर नॉट द सेम एज इन कराची और टोरंटो. टोरंटो क्या है कि मतलब कनाडा का ये सिटी है. इन द विलेज जो मार्केट हैं जो विलेज की वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है. मतलब विलेज की मार्केट्स और जो सिटी की मार्केट से. इन द विलेज शॉप्स आर फ्यू एंड स्केटर. गांव में क्या होता है कि शॉप्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन मतलब वो स्केटर होते हैं, फैले हुए होते हैं, एक इधर तो दूसरा मतलब दूर होता है, इस तरीके से. द कारपेंटर एंड द ब्लैकस्मिथ आर द टू वर्कमैन. एक होता है कारपेंटर और द ब्लैकस्मिथ. ये जो टू प्रोफेशन होते हैं जो विलेज में मतलब वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो लोअर होते हैं. क्योंकि जो फार्मर्स के टूल्स होते हैं ना, वो काम होते हैं जो फील्ड्स में. द टू वर्कमैन हु आर नीडेड मोस्ट इन द विलेज, they make and repair the farmers tools and do other odd job. odd job मतलब है कि different job, जहाँ strange. odd क्या होता है? strange. two other important person, आप you must keep in your mind that we are important point in your mind. And at the last or at the end these questions will be asked. two other important person in the village are the primary school teacher. टू अदर, एक होते हैं कि टू ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि विलेज में वो टूल्स या और अदर ओर्स जो जॉब करते हैं. और टू इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज आर द प्राइमरी स्कूल टीचर हु आल्सो एक्ट एज द पोस्ट मास्टर ऑफ द विलेज एंड द इमाम ऑफ द मॉस्क. आप देखते हैं कि जो विलेज में जो एक इमाम होता है वो रोल प्ले करता है, एक टीचिंग का भी करता है और एक जो मस्जिद में मतलब वो नमाज वगैरह भी वो पढ़ाता है. द इमाम एक्सरसाइज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द विलेजर्स हु लुक अप टू हिम फॉर मोरल एंड रिलीजियस गाइडेंस. क्योंकि मतलब वो देखभाल करता है, वो उनका जो काम होता है मोरल, इखलाक और रिलीजियस गाइडेंस, माना मजहबी जो तालीम देता है. एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलमेंट. एलमेंट क्या है कि डिजीज़ है, बीमारी है. एंड कॉमन डिजीज़ ऑफ देयर चिल्ड्रेन, मतलब वही जो होता है जो आम बीमारी होती है ना, वही वो इलाज करता है.
ओके। ही आल्सो रन्स अ मकतब। मकतब क्या होता है कि तालीम जो होता है मतलब इदारा जो मतलब वो चलाता है, वेयर ही टीचेस द होली कुरान। मकतब जिसको हम स्कूल कहें गांव में, ओके, इसको भी आप मकतब कह सकते हैं। टीचेस द होली कुरान टू यंग चिल्ड्रेन, ओके, क्योंकि वो कुरान की भी तालीम देता है। वो माना एक आदमी दो मतलब वो काम करता है, ओके। फॉर विच ही डजंट चार्ज एनी फी बट एक्सेप्ट स्मॉल प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या होता है कि जो तोहफे वगैरह होते हैं, रिवॉर्ड्स लाइक मिल्क बटर गी फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन एज अ टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन, ओके। मोहब्बत में रिटर्न में क्या होता है कि वो चार्जेस नहीं लेता, लेकिन विलेजेस क्या होते करते हैं कि उनको मतलब ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं इन रिटर्न, ओके। वरना उनकी मतलब वो फीस वगैरह नहीं लेता, लेकिन जो विलेजर्स ये समझते हैं कि वो उनको देते हैं। कौन सी चीज़ें? मिल्क होता है, बटर होता है और घी फ्रॉम द पेरेंट्स, ओके। सो देयर इज़ अ मीटिंग प्लेस इन एवरी विलेज known as otak, okay. The villagers meet there in the evening or in their leisure hour. Leisure hour means free time, okay, free hours. Talk about the weather, the crops and the village affair. Enjoy the folk song. Folk song means जो लोक गीत होते हैं, sung to the tune of the gagar and the tamburo. So dear students, कि वहाँ एक मीटिंग प्लेस ही होती है जो हम मोस्टली जो विलेजेस में ओताक होती हैं, जो लोग मतलब इकट्ठे होते हैं, एंड दे आल्सो टॉक्स ऑन डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, दे डिबेट ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, ओके, एंड दे आल्सो फाइंड अ सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम एज वेल। क्योंकि मतलब ओताक में क्या होता है कि लोग बैठते हैं और जो सोसाइटी के प्रॉब्लम होते हैं, जो एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम होते हैं, या इवन मोस्टली जो लाइफ रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं वो शेयर करते हैं और उनका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज इनफ फॉर you, and your homework is that if you belong to any village, अगर आप कहीं भी विलेज में रहते हो तो आपको क्या करना है कि you have to write a village life about it, okay. And if you live in city or belong to city life, okay, you can also write in the city life, okay, how you spend in city life, okay. So जो सिटी को बिलोंग करते हैं, सिटी में रहते हैं, वो सिटी लाइफ के बारे में लिखेंगे, और जो विलेज में रहते हैं वो विलेज लाइफ के बारे में लिखेंगे। दिस इज होमवर्क फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। इन द नेक्स्ट लेक्चर, okay, we will proceed from the ending point. Thank you, dear students.